Yesterday we have started geometric mean, जिसकी शॉर्ट फॉर्म GM होती है. Yesterday we have started geometric mean and we have done 8 examples. We will proceed example 9. A, B, C, D are distinct, different, positive numbers. These are positive numbers. कल भी पॉजिटिव का यूज हुआ था, याद करो. पॉजिटिव भी जरूरी है. Then show that we have to show A plus D is greater than B plus C. रजत एक बार 8 को जल्दी से रिकॉल कर, क्योंकि 8 का कॉन्सेप्ट यूज होगा. और कल हमने AM ग्रेटर देन GM किन नंबर्स में लगाया था? यस जानवी, 2 नंबर में ही तो लगेगा बेटा ये कॉन्सेप्ट. लेट द नंबर्स आर A एंड C. B का यूज AP में किया था. ये मैंने पूछा, मेरा क्वेश्चन था ये कॉन्सेप्ट किन नंबर्स में लगाया था. तो योर आंसर शुड बी A एंड C. A बिल्कुल सही. GM ऑफ AC √AC. अब कल हमने कहा था ABC AP में है, बट आज ABC GP में है. तो बीच वाले का स्क्वायर विल बी कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट. सो √AC की जगह आप क्या पुट करने वाले हैं? B एंड 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई. नाउ लेट द नंबर्स आर. कल दूसरे केस में क्या लिए थे कल नंबर्स? B एंड D. बिल्कुल भूलना नहीं है बेटा, वरना क्वेश्चन कैसे होगा. B और D का अर्थमेटिक मीन, B और D का ज्योमेट्रिक मीन. नाउ BCD आर इन GP. बीच वाले का स्क्वायर, कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट. तो BD का √ इज C. क्रॉस मल्टीप्लाई. कल जो इक्वेशंस बनी थी उन्हें मल्टीप्लाई किया था. आज जो इक्वेशंस बनी है उन्हें, आज जो इक्वेशंस बनी है उन्हें, कल जो इक्वेशन 1 और 2 बनी थी रिदम, उन्हें मल्टीप्लाई किया था. आज जो 2 इक्वेशंस बनी है इन्हें ऐड करना. एडिंग 1 and 2 we get, adding 1 and 2 we get 2C minus C, 2B minus V, and hence proved. So can we say 8 and 9 are not same, similar, based on the similar concept? 8 and 9 are similar based on similar concept. चलिए फटाफट कॉपी कर लीजिए, बल्कि कॉपी करने की नीड भी नहीं है, आप खुद ही कर पाएंगे. बाकी सब लोग तो 9 कर चुके हैं. 10 अगेन X Y Z आर डिस्टिंक्ट. अच्छा, हमने और कल क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जोर दिया था? यदि डिस्टिंक्ट है तो AM ग्रेटर देन GM यूज करना है, और डिस्टिंक्ट नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 7, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि वो दोनों नंबर यदि इक्वल है तो AM और GM इक्वल हो जाएंगे. तो एक ये बात ध्यान रखनी है, इसीलिए मैं एकदम डिस्टिंक्ट पर अंडरलाइन कर देती हूँ. I have to prove X plus Y into Y plus Z into Z plus X is greater than 8XYZ.
फर्दर इफ, यदि ये इक्वल है तो ये शो कीजिए, बट फर्दर और हेंस का क्या मीनिंग बताया था, सेट्स में भी आया था, बताइए। या क्वेश्चन में फर्दर हो या हेंस हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्दर एंड हेंस? वेरी गुड। पार्ट वन का यूज करना जबरदस्ती है। जो आपने पार्ट वन प्रूव किया है उसे सेकंड पार्ट में यूज करोगे, उसे आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। तो ये भी बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है ना, इसीलिए मैंने रिमेनिंग एग्जांपल्स होमवर्क नहीं दिए थे, बिकॉज द रिमेनिंग एग्जांपल्स भी थोड़े यूनिक हैं। तो देखिए अब इसमें हम 3 बार ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये बॉक्स 3 बार यूज करेंगे। लेट द नंबर्स आर x एंड y, am is greater than gm, x plus y upon 2 is greater than x और y का gm, x plus y is greater than 2 root xy, and we will make it equation 1. Now let the numbers are y and z, तो क्या आ जाएगा, y plus z is greater than, आप देखो कितने स्टेप है मुश्किल से, 1 2 3, तो मेरी रिक्वेस्ट तीनों स्टेप 3 बार करो। ऐसा तो है नहीं कि मैम सिमिलरली लिख दे, क्या इतना सारा करना पड़ेगा, ओनली 3 स्टेप्स, तो आप तीनों स्टेप 3 बार करेंगे। लेट द नंबर्स आर z एंड x, सो z प्लस x विल बी ग्रेटर देन ट्वाइस zx। बताइए क्या करूं तीनों इक्वेशंस को कि 2 प्रूफ बन जाए, मल्टीप्लाई 1 2 एंड 3, LHS LHS LHS, RHS 2 2 जा 4 2 जा 8, और रूट वाले एक रूट के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। रूट वाले एक रूट के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 2x का 1x बाहर, 2y का, जैसे एर्थ में अंडर रूट सिखाते हैं छोटे बच्चों को कि अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 2 है, तो पेयर का 1 2 बाहर आ जाएगा। एंड फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड, डू इट। उसके बाद करेंगे सेकेंड पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट करिए। तो यदि कल की क्लास हमने ध्यान से की थी, आज इंटरेस्ट भी बनेगा और इजी भी लगेगा, और ये हॉट्स लेवल में आते हैं। सेम क्वेश्चन आपको चैप्टर 2 में मिलेगा, 12th क्लास, लीनियर इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन के कारण। सेम क्वेश्चन चैप्टर 2 क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स। रजत एंड ऑल सिमेट्री में लिया करो। सिमेट्री क्या कहती है, एक्स एंड वाई, वाई एंड जेड, जेड एंड एक्स। अब आप कहोगे मैम जेड प्लस एक्स की जगह एक्स प्लस जेड लिख दिया तो क्या आफत आ गई, कोई आफत नहीं आई है, बट आप बुक के अकॉर्डिंग सिमेट्री में चलो। इसको साइक्लिक ऑर्डर भी बोलते हैं, एक्स एंड वाई, वाई एंड जेड, जेड एंड एक्स, साइक्लिक ऑर्डर। चलो 1 मिनट रजत, सेकंड पार्ट देखो कितना इजी है। व्हाट इज गिवन इफ, क्या लेके चलना है, इफ 1, ओके। तो पहला ब्रैकेट x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्योंकि ये गिवन है बेटा, हमने नहीं माना, इट इज गिवन। दूसरा ब्रैकेट y प्लस जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तीसरा ब्रैकेट z प्लस एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी। अब इन तीनों ब्रैकेट की वैल्यू, नाउ यूजिंग पार्ट वन, व्हाट वी गेट, इन प्लेस ऑफ x प्लस वाई, in place of y plus z,
एंड देखो जरा, ये ही शायद पार्ट 2 है। और काश यदि एग्जाम में केवल पार्ट 2 आया तो आपको काश क्लिक हो जाए कि इसके लिए पार्ट 1 करना पड़ेगा, क्योंकि यदि एग्जामिनर ने केवल पार्ट 2 दे दिया तो बहुत बच्चे पजल हो जाएंगे, पार्ट 1 के साथ दिया तो एकदम क्लिक हो जाएगा। अब सीखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। और एग्जाम्पल नंबर 11 में क्योंकि a इंटू बी इंटू सी है, अब आप कहोगे इसमें भी तो x इंटू वाई इंटू जेड था, बट एग्जाम्पल 11 ऐसे नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल 11 के लिए am ग्रेटर देन gm 3 नंबर्स में लगाना पड़ेगा। अब 3 नंबर्स का मीन तो हमें आता है, मीन का दूसरा नाम एवरेज। क्या होता है 3 नंबर का एवरेज? तीनों का सम अपॉन 3। एवरेज चैप्टर किया है हमने, बस कहां फंसेंगे? जीएम। तो अब 3 नंबर का जीएम याद करते हैं, क्यूब रूट ऑफ तीनों का प्रोडक्ट। 4 नंबर का जीएम फोर्थ रूट ऑफ चारों का प्रोडक्ट। 2 नंबर का जीएम स्क्वायर रूट ऑफ उन दोनों का प्रोडक्ट। वैसे ये हमारे सिलेबस में नहीं है 3 नंबर का जीएम, बट इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, हम कर लेते हैं। एक ही एग्जाम्पल है। अब क्या क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट वर्ड है क्या बेटे? डिस्टिंक्ट वर्ड क्वेश्चन में नहीं है। ओके, तो क्या रिजल्ट यूज करने वाले हो? बिल्कुल सही, वेरी गुड। एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्यूब रूट ऑफ तीनों नंबर का प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यूब रूट कैसे भागेगा? क्यूबिंग। हाँ, आप अच्छा क्यूब रूट को पावर 1/3 लिख लो, और अभी हम 3 को भी बाद में भेज देंगे, पहले हम क्यूबिंग कर ले जरा। अंडर रूट भगाने के लिए स्क्वायरिंग की जाती है, क्यूब रूट भगाने के लिए क्यूबिंग की जाती है। न्यूमिनेटर का क्यूब अलग, डिनोमिनेटर का क्यूब अलग, और क्यूब रूट खत्म। एक्सपोनेंट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, शायद इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। यस, a प्लस बी प्लस सी इज 18। नाउ इसको कैलकुलेट करना जरा, 3 से कटिंग करो, 216। अब मुझे ये बताइए, यदि मैं ए बी सी को इधर घुमा दूं और 216 को उधर, कौन सा साइन लगाना चाहिए? हाँ, अब मैं छोटे बच्चों की तरह समझा दूं, एबीसी की तरफ नोक है तो एबीसी की तरफ नोक, पॉइंट, कॉर्नर। यहां मैंने बच्चों को सेम साइन कॉपी करते हुए देखा है, मतलब अरे AB6 216 से छोटा है तो एबीसी इधर आ गया, अब भी तो 216 से छोटा ही रहेगा, सेम साइन कैसे यूज कर सकते हो? नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज मैक्सिमम वैल्यू, एबीसी की मैक्सिमम वैल्यू। एबीसी की वैल्यू या तो 216 के इक्वल होगी या उससे छोटी होगी। छोटी कितनी वी डोंट नो, मिनिमम वैल्यू हम नहीं बता सकते, बट मैक्सिमम वैल्यू हम बता सकते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू विल बी 216, क्योंकि एबीसी 216 से लेस है या इक्वल है। लेस कितना वी कांट टेल द मिनिमम वैल्यू, बट वी कैन टेल द। दिस वाज एग्जांपल 11 एंड एग्जाम्पल 12 पर जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स में मुझे एग्जाम्पल 12 नजर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट।
Shall I start example 12? The most important example of the topic. वेट करूं या शुरू कर लूं? रह रहा है अभी ये? जानवी हो गया बेटा, नेक्स्ट कर रहे। आद्विका एंड आश्रय शुरू कर ले बेटा 12। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ व्हाट इज गिवन? ए एंड बी मुझे लेट नहीं करना है, वरना अधिकतर मुझे लेट करना पड़ता था। लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी। क्वेश्चन में गिवन है द लेटर्स ए एंड बी। व्हाट इज गिवन? ए एम ट्वाइस द जी एम। व्हाट इज गिवन? ए एम is twice the GM. Show that A ratio B. मुझे बताइए ये लोग डेयर क्यों नहीं कर पाए? फाइंड ए एंड बी क्यों नहीं है क्वेश्चन? एग्जाम्पल 2 में तो फाइंड ए एंड बी था। आज इन्होंने फाइंड ए एंड बी क्यों नहीं दिया? आज इन्होंने रेशो क्यों मांगी है? Why ratio is asked? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर आ गया है कि मैम कंडीशन इक्वेशन एक दी है, बंदा दो अननोन कैसे निकाल सकता है? दो अननोन निकालने के लिए दो इक्वेशन की नीड होती है, तीन अननोन निकालने के लिए। तो जब इक्वेशन एक दी है तो वो कैसे डेयर कर सकते थे फाइंड ए एंड बी? इसलिए उन्होंने ए और बी में रिलेशन मांगा है। मान लो ए अपॉन बी 2 आ गया तो ए इज ट्वाइस ऑफ बी। ए अपॉन बी 1/2 आ गया, ए अपॉन बी रिलेशन मांगा है उन्होंने, रेशो मांगी। वो मांग ही नहीं सकते ए एंड बी। अब क्वेश्चन ये है, इसके लिए जो मैं टेक्निक दिखा रही हूं प्लीज आप इसको फॉलो करें। ये शॉर्टेस्ट वे है इस क्वेश्चन को करने का। डिफरेंट साइट्स पे आपको इस क्वेश्चन करने के डिफरेंट वेज मिल सकते हैं, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट। कोर में भी हम यही मेथड करते हैं, मैक्सिमम राइटर्स ने भी यही मेथड यूज किया है जो हम कर रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। अर्थमेटिक मीन ट्वाइस, रूट ए बी इधर शिफ्ट, 2 2 जा 4 उधर शिफ्ट, बात वही रही। 4 रूट ए बी, 4 रूट ए बी। तो हमारी मर्जी, हम किसी को भी डिनोमिनेटर में रख ले, किसी को भी उधर रख ले। क्या हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज किया है अभी तक? कहीं कभी नहीं यूज किया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। चलो आज नई चीज सीखते हैं। कोर में 12th में हम यूज कर चुके हैं। ये आईसीएससी बोर्ड में एक चैप्टर होता है 10th या 9th में, रेशो एंड प्रोपोर्शन। वहां पढ़ाई जाती है इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो। ये दो रेशो में लगती हैं प्रॉपर्टीज। बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और दोनों तरफ, किसी एक तरफ मत कर देना, दोनों तरफ। तो ये जो नई रेशो आई ये भी ऑटोमेटिकली इक्वल आएगी। चलो मैं तसल्ली करा दूं जरा, 1 मिनट तसल्ली कर लेते हैं। 7/3 इज इक्वल टू, क्या ये दो रेशो इक्वल ली मैंने? दोनों रेशो इक्वल है। अब जरा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करवाना। सम अपॉन डिफरेंस, सम अपॉन डिफरेंस, 10/4, 20/8, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 4 5s are 20, 4 2s are 8। तो ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने से हम कोई भी गड़बड़ काम नहीं करेंगे। दो रेशो इक्वल हैं और नई दो रेशो भी इक्वल ही रहेंगी, वो अनइक्वल नहीं होंगी। तो आप कभी भी रेशो में ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कोर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में इससे बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो ये प्रॉपर्टी आप कभी भी यूज कर सकते हैं, सिलेबस में है या नहीं है। तो अब ये प्रॉपर्टी जरा यहां लगाते हैं। 1 मिनट, एक मेरे को इस स्टेप में गलती मिल गई। वो गलती क्या है लाओ मैं बताती हूँ आपको। मुझे इस स्टेप में अपने आप ही अपनी गलती ऑब्जर्व हो गई। क्यों? ऑनलाइन वाले प्लीज ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जब मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगी और न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर करूंगी, ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो मुझे 1 2 यहीं रखना है और 1 2 वहां भेजना है, जिससे क्या बन जाए। चलो अगले स्टेप में बनाऊंगी फॉर्मूला, अगले स्टेप में बनाऊंगी फॉर्मूला। न्यूमिरेटर
minus denominator, numerator plus denominator, numerator minus denominator. A can be written as and B can be written as, and मल्टीप्लाई में रूट अलग अलग हो सकता है. अब बताओ क्या आइडेंटिटी बन गई ऊपर और क्या आइडेंटिटी बन गई नीचे? a+b का होल स्क्वायर रूट a माइनस b होल स्क्वायर. वेरी गुड. ऑफलाइन ऑनलाइन सब ने आंसर दे दिया. टू गुड. और यदि मैंने इसको 4 उधर भेज दिया, ये 2 अपने पास नहीं रखा, कैसे बनेगी आइडेंटिटी? बट अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ. ये दोनों रूट उधर जा, दोनों स्क्वायर्स दूसरी साइड जाकर अंडर रूट बन जाएंगे. दोनों स्क्वायर दूसरी साइड जाकर अंडर रूट बन जाएंगे. बट मेरा क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ, बट मैं बहुत काफी हद तक पहुंच रही हूं क्वेश्चन के पास. अब दूसरी ट्रिक, अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट. दोबारा अप्लाई कर दो बेटा और आंसर एकदम आने वाला है. न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर. सावधानी से साइन चेंज. न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सावधानी से साइन चेंज. कैंसिल कैंसिल. ट्वाइस रूट ए ट्वाइस रूट बी. क्या करूं कि मैम अब क्या पूछना, क्या करूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड द रेशियो कम्स आउट टू बी 2 कॉमन. यही है, बुक में यही थी. हैंस प्रूव्ड. तो यदि ये क्वेश्चन चेंज करके भी दे दे, सबको उधर भेज देना, इधर क्या रखना? 2 रूट ए बी. एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, उसमें मतलब आपको नीचे 2 रूट ए बी रखना है, तभी होल स्क्वायर बन पाएगा. ठीक है, चलो अब करिए. कोई भी स्टेप दोबारा पूछिएगा यदि सॉल्व करते हुए, और ये फॉर्मूला नोटबुक में ऐड कर लीजिए. इन द फॉर्मूला नोटबुक सॉल्व करते हुए कहीं भी परेशानी हुई, फील फ्री टू आस्क. आराम से पूछना. अब शुरू करते हैं 6.5 के डाउट्स. और मुझे याद आ रहा है पहले 10 क्वेश्चंस के डाउट्स हो चुके हैं, बट अब तब भी कोई पहले 10 में से भी पूछेंगे, ऑलवेज मोस्ट वेलकम. डाउट्स बताने के लिए कभी मनाही नहीं है. मुझे तो बच्चा चाहिए, पैशनेट बच्चा मिल जाए तो मजा ही आ जाए. डाउट्स ऑफ 6.5. 13 13, 15 15, 19, 17, 18. अब बस रुक जाओ भाई, है ना, क्योंकि 12 बजे 12th अप्लाइड का बैच है, तो इतने ही हो पाएंगे. कोई बात नहीं, मंडे तो पूरा आर डाउट्स ही डाउट्स करने हैं. 6.6 में भी हर साल 2-3 डाउट आते हैं, और एमसीक्यू तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बैंक है. प्लीज करिएगा. केस स्टडी, असर्शन, रीजन सब कुछ कीजिएगा आज बैठकर. और कल तो शाम को आना है, कल का भी टाइम है. कल 30 जून है, कल तो स्कूल खुल ही नहीं रहे, तो आज का भी टाइम है, कल का भी टाइम है. प्लीज पूरा करके लाना काम. सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स अपॉन sum to first 6 terms
is ratio is given, find R. मैंने दोनों में लेटर एस यूज करने का डेयर कैसे किया, क्योंकि दोनों बार सम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है, सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स नहीं है, फर्स्ट 6 टर्म्स है, इसलिए आद्विका शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी बेटे, आई होप। सॉल्यूशन ओपन कर बेटे अपना। r-1 r+1 r³ -1 r³ +1। ओके, ऐसे मैम तो तो टिपिकल हो आर जाएगा। क्यूब माइनस वन नहीं आएगा? क्या बेटा? जहाँ आपने आर स्क्वायर माइनस वन लिखा है। कहाँ लिखा है r² माइनस? ओ सॉरी बेटे, थैंक यू करेक्ट कराने के लिए। तो तभी तो मेरा हाथ रुक गया था, मैंने कहा ये इतना लेंदी क्यों जा रहा है, इतना इजी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ही गलती कर रखी थी। अब तो बेटा कुछ ज्यादा नहीं इजी हो गया। तो अब मुझे जरा ये बता दो कि आपकी मिस्टेक कहाँ है, बोलो जल्दी। रेसिप्रोकल कर दिया दोनों साइड, आद्विका मैं वेट कर रही हूँ, मुझे आपकी गलती पूछनी है आपसे, कहाँ हुई। मैम वो ना जो नीचे आर की पावर सिक्स माइनस वन, उसको मैंने ओपन नहीं किया, आर क्यू माइनस वन आर क्यू प्लस वन में। हाँ, ये क्लिक हो जाना चाहिए था ना बेटे, a² - b²। चल यस समझ में मैम। आ गया। मुझे यही पूछना था ना कि बच्चा क्यों अटका, कहाँ अटका। ओके बेटा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15 में mth टर्म गिवन है, mth टर्म। आद्विका एक बार बताना, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, दिस इज mth टर्म और वो SN पूछ रहे हैं, तो आप बेटे इसको ऐसे करेंगे। फर्स्ट टर्म, ये क्वेश्चन नया है, इट इज नाइदर AP नॉट GP। तो पहले आप 1 पुट कीजिए और फर्स्ट टर्म को ब्रैकेट में रखना। अब आप m को 2 पुट कीजिए और ब्रैकेट मत हटाना। अब आप m को 3 पुट कीजिए और ब्रैकेट मत हटाना। एंड लास्ट में आप m को n पुट कर दीजिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म। और अब इसमें वो ट्रिक लगा दो, आपको तो सबको आती है ट्रिक, जल्दी बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट टर्म अलग ऐड करिए और सेकंड टर्म अलग ऐड करिए। द रीजन बिहाइंड दिस, इट इज अ जीपी एंड इट इज एन एपी। तो ये जीपी एपी का मिक्सचर है, इसमें ना एपी का फॉर्मूला लगता ना जीपी का। जब ये डिवाइड हो जाएगी तब ये क्वेश्चन हो पाएगा, और ऐसे हमने बहुत एग्जाम्पल किए हैं। तभी बार बार कहती हूँ एग्जाम्पल का क्वेश्चन बैंक टू गुड है। यदि वो आपने थोरो स्टडी कर लिया, a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और ये मुझे पता ही है, ये भी n टर्म्स है, ये भी n टर्म्स है, क्योंकि ये n ब्रैकेट है। तो जब ये n ब्रैकेट है तो
पहली टर्म भी n हुई और दूसरी टर्म भी n हुई, बोथ आर n टर्म्स। मैच द आंसर और बताइए मुझे क्या 15 का आंसर मैच हुआ? 2 कॉमन आके कैंसिल कर दीजिए, 2 - 1 1, 2 कॉमन आके कैंसिल, इजी थे ना दोनों? इजी बोलती हूँ तो अदरवाइज नहीं लेके जाना है कि मैम इजी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्या, बिल्कुल पूछ सकते हो। वन सेवन फाइव 175 175। जो एग्जाम्पल था उसमें शायद एक ही डिजिट रिपीट हो रही थी, देखना केवल यस 4 मैम। रिपीट हो रहा था। क्या था क्वेश्चन एग्जाम्पल में? 0.3434 0.3444। ओनली 4 रिपीट हो रहा था, इसलिए आपने इसको बड़ा इजीली कर लिया। 0.3, 0.04, 0.004, 0.004, और फिर आपने इसको कहा था कैटेगरी से बाहर चल, और इसमें आपने लगाई थी इनफाइनाइट जीपी। क्योंकि यहाँ 3 टर्म रिपीट हो रही है इसलिए आप पजल हो गए बेटा। 0.175, 0.000175, 0.60175, and the procedure will go on. It will be written as 175 upon 1000, 175 upon 10 की पावर 6, 175 upon 10 की पावर 9। अब इसमें कैटेगरी से अलग कोई नहीं है क्योंकि वहां 0.3 रिपीट नहीं हो रहा था, तो 0.3 कैटेगरी से अलग था। यहाँ डेसिमल के बाद सब रिपीट हो रहा है तो कैटेगरी से अलग कोई नहीं है। इट इज अगेन इनफाइनाइट जीपी। और यदि आप कॉमन ले लेते हो तो थोड़ा जीपी इजी लगेगी, बस यही मकसद है कि जीपी इजी लगेगी। A/1 - R, 1000 - 1 999। मैच करना जानवी आंसर। बस एक क्वेश्चन आज और करेंगे 18, बाकी डाउट्स कल। इसके आगे क्या करना है? इसके आगे सॉल्व हो ही कहां सकता है, केवल 2 ही तो कॉमन आके कैंसिल होगा, बस यही छोड़ना पड़ेगा बेटा। हाउ कुड वी सॉल्व इट, एन में ही आंसर छोड़ना पड़ेगा, या 18 भी रहने देते हैं। कल 18 19 दोनों मैं मंडे को करा पाऊंगी। मंडे विल बी द डाउट सेशन। पूरे